पढ़ाई का प्रेशर, एग्जाम्स का तनाव, और फिर अगर नतीजा वैसा ना आए जैसा हमने सोचा था तो मन में एक गहरी निराशा छा जाती है। तो आज हम इसी मुश्किल दौर से निकलने के रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं है, ये हम में से कई लोगों के दिल की आवाज़ है। ये डर कि हम कहीं पीछे तो नहीं रह गए, ये चिंता कि हमारा भविष्य कैसा होगा, ये एहसास बहुत ही असली है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसकी जड़ को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये फेलियर, ये असफलता इतनी चुभती क्यों है? इसका दर्द इतना गहरा क्यों महसूस होता है? देखिए, बात सिर्फ नंबरों की नहीं होती। दर्द तब और भी बढ़ जाता है जब हम अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वो सोशल मीडिया पर उनकी सक्सेस स्टोरीज, परिवार वालों की उम्मीदें, ये सब मिलकर ना एक बहुत भारी बोझ बन जाता है और लगने लगता है कि हम ही कहीं पीछे छूट गए हैं। और पता है, यही जो फीलिंग है ना, ये धीरे धीरे एक गहरी निराशा में बदल सकती है। एक ऐसा एहसास कि हम एक जाल में फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। और ये एक बहुत खतरनाक मोड़ हो सकता है। तो सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है, खासकर तब जब कोई स्टूडेंट सच में मेहनत कर रहा हो। तो चलिए समझते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी आखिर चूक हो कहाँ रही है। ये शायद सबसे बड़ा सवाल है ना, कि भाई अगर कोशिश तो पूरी हो रही है तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? आखिर सारी मेहनत जा कहाँ रही है? सोचिए, हमारी मेहनत एक बाल्टी में भरे पानी की तरह है, और ये है वो छेद जहां से ये पानी लीक हो रहा है। फोकस की कमी, अनुशासन का टूटना, घंटों तक मोबाइल रील्स और गेम्स में डूबे रहना, रिश्तों की उलझनें, या बस टालमटोल और आलस, ये सारी चीजें हमारी एनर्जी को पढ़ाई से खींचकर कहीं और ही ले जाती हैं। और अगर इन लीक्स को, इन छेदों को बंद नहीं किया गया ना, तो इसका अंजाम बहुत सीरियस हो सकता है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, ये निराशा इस कदर हावी हो सकती है कि जीना भी मुश्किल लगने लगता है। ये सिर्फ एक एकेडमिक प्रॉब्लम नहीं रह जाती, ये हमारी पूरी जिंदगी पर हावी होने लगती है। लेकिन अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसा आइडिया जो फेलियर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। जरा इस लाइन को ध्यान से देखिए। असफलता मिलना सफलता का एक प्रतीक है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी बात छिपी है। ये वो पहली सीढ़ी है जो निराशा को उम्मीद में बदल सकती है। मतलब फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं है, कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो एक सिग्नल है, एक इशारा कि अब पहले से भी ज्यादा जोर लगाने का और भी हिम्मत से मैदान में उतरने का टाइम आ गया है। ये एक जबरदस्त कमबैक का मौका है। चलो ठीक है, माइंडसेट तो बदल गया, पर अब करना क्या है? इस नई सोच के साथ आगे बढ़ने का कोई एक्शन प्लान भी तो होना चाहिए, है ना? यहाँ एक बहुत ही कमाल का तरीका बताया गया है, घुन विधि। जैसे एक छोटा सा कीड़ा होता है ना, घुन, जब वो गेहूं के दाने में घुसता है तो उसे अंदर से पूरा खोखला कर देता है। बस ठीक उसी तरह अपने सब्जेक्ट में ऐसे डूब जाना है, इतना फोकस करना है कि उसकी रग रग से वाकिफ हो जाओ। आप ये स्लाइड देखिए, ये दो रास्तों को बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखाती है। एक तरफ है भटकाव का रास्ता, मोबाइल, गेम्स, फालतू की उलझनें, और दूसरी तरफ है अनुशासन का रास्ता, पढ़ाई में दिन रात एक कर देना, सेल्फ कंट्रोल रखना और अपने माता पिता की इज्जत करना। चॉइस और उसका नतीजा दोनों ही हमारे सामने हैं। तो ये रहा कमबैक का 5 स्टेप प्लान। नंबर 1, अपनी गलतियों को पहचानो और उनसे सीखो। नंबर 2, घुन की तरह अपने काम में जुट जाओ। नंबर 3, ध्यान भटकाने वाली हर चीज को अपनी जिंदगी से निकाल दो। नंबर 4, डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लो। और हाँ, नंबर 5, अपने पेरेंट्स का सम्मान करो, उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रखो। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब करने के बाद क्या होगा? इस पूरी गाइडेंस का निचोड़ क्या है? उम्मीद क्या है? एक बात हमेशा याद रखनी है, लक्ष्य रातों रात परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है, मतलब प्रोग्रेस करना है। और अगर कोशिश जारी रही तो हार कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती। तो सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी मैसेज यही है, आप निराश मत हो, संयम में चलो और आगे उन्नति को प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि बराबर हार ही हाथ लगेगी। ये एक तरह का वादा है कि अगर सही रास्ते पर चलते रहे तो ये मुश्किल दौर ये जरूर खत्म होगा। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है
एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हम अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए क्या कुछ छोड़ने को तैयार हैं, क्या बलिदान देने को तैयार हैं।